मॉर्निंग एंड वेलकम बैक माई चैनल एजुकेशनल आरके पॉइंट। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, आप लोगों का बहुत सारा सवाल था कि 50% अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखा कौन लोग 50% वाले अप्लाई कर सकते हैं, कौन लोग 50% वाले नहीं अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए आपको हमारे साथ अंत तक बने रहना पड़ेगा। जैसा कि देख सकते हैं, ये पिछले बार की तरह इस बार साइट पूरी तरीके से बदल गया है। ये साइट काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। तो चलिए उससे पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी वाले छोटे से बेल आइकन में क्लिक कर दीजिए। पुराने हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें एंड शेयर करें, बस इतना ही कर दीजिए। इसके अंदर कौन कौन से कॉलेज है वो पहले वो जान लीजिए, क्योंकि आपको 5 कॉलेज चूज करने का ऑप्शन ही देने हैं। मैं आपको एक एक चीज़ की जानकारी दूंगी, आपके पास कौन कौन सा डॉक्यूमेंट होने चाहिए, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट नहीं होने चाहिए। तो इनके अंदर आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी है, भूपेंद्र नारायण मंडल यूनिवर्सिटी है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी है, जयप्रकाश यूनिवर्सिटी छपरा है, कामेश्वर यूनिवर्सिटी दरभंगा है, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी है, मगध यूनिवर्सिटी है, मौलाना मजरूल हक यूनिवर्सिटी है, मुंगेर यूनिवर्सिटी है, पटना यूनिवर्सिटी है और पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी है, पूर्णिया यूनिवर्सिटी है, तिलक मांझी और वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी है। उसके बाद हम आते हैं तो इसका नोटिफिकेशन जो कि आपको कल ही मिल चुका है। तो अब मैं आपको बता देती हूँ कि 11 अप्रैल यानी कि आज से लेकर 7 मई तक आपका फॉर्म फिलअप होगा। 8 मई से लेकर 10 मई तक आपका फॉर्म लेट फाइन के साथ फ्री होगा। फिर एडिटिंग, आप फॉर्म में अगर मान लीजिए मम्मी का नाम, पापा का नाम, आपका कुछ भी गड़बड़ हो चुका है, कास्ट से हो गया, क्योंकि पिछली बार बहुत बच्चों का सवाल था कि मेरा ये हो गया है, मेरा बीसी की जगह ईबीसी हो गया है, जनरल की जगह ईडब्ल्यूएस हो गया है। तो इस तरह की गड़बड़ियां ना करें, क्योंकि हर बार आपको मौका नहीं दिया जाता है। फिर इंट्रेंस आपका 30 मई को होगा, जो कि बहुत ही कम दिन है। खुशखबरी यहाँ पे ये है कि अगर आप जनरल से हैं तो आपको 1000 आपको पे करने पड़ेंगे। अगर आप औरत लड़कियां हैं, औरत हैं, जो भी जिस कैटेगरी में आप आती हूँ, ईबीसी, बीसी, ओमेन, दिव्यांग, ईटीसी, तो उन सबको 750 रुपये पे करने पड़ेंगे। अगर आप एससी एसटी कैटेगरी में आते हैं तो आपको 500 पे करने पड़ेंगे। पेमेंट ऑनलाइन होगा, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग। अब हम इसके प्रोस्पेक्ट की तरफ नजर डालते हैं कि इसका प्रोस्पेक्ट क्या है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि अप्लाई ऑफ द एंट्रेंस टेस्ट है, तो वहां से कर सकते हैं। फिर ये रहा आपका कॉलिंग नंबर 9431407112, जो कॉलिंग है, आप कॉलिंग करके कुछ भी क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं। बाकी आपके लिए मैं हूँ ही। आपको पता है कि मैं आपको एडमिशन तक आपका पूरा का पूरा हेल्प जैसे पहले की थी इस बार भी करूंगी। तो चलिए अब हम जानते हैं इसके प्रोस्पेक्ट की तरफ नजर। इस बार आपको पता है कि डिस्टेंस एजुकेशन इसमें खत्म कर दिया गया है, क्योंकि आप देखते हैं कि डिस्टेंस एजुकेशन आए दिन कमी ही होती जा रही है। तो मैं तो आपको छोटा सा सलाह दूंगी, डिस्टेंस से ना करें, कुछ ऐसा कॉलेज चूज करें जिसमें आपको कॉलेज जाने की जरूरत नहीं हो। दूसरी बात देख सकते हैं 2 इयर्स बीएड का ये प्रोग्राम है। तो यहाँ पे चलिए प्रोस्पेक्ट की तरफ जाते हैं, तो इसमें क्या क्या लिखा है वो जानते हैं। जो अपने काम की चीजें हम वही जानेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, तो इसमें बस फॉर्म भरने के लिए, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ। नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, बीएड प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, मानविकी, वाणिज्य यानी कि कॉमर्स में अगर आपके 50% मार्क्स हैं तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बीटेक की डिग्री से किए हुए हैं, बीटेक गणित विज्ञान विषय विशेषज्ञता वालों में बीई या बीटेक, तो आपको 55% आपके मार्क्स होने चाहिए। अगर 54.99% भी मार्क्स है तो यू आर नॉट एलिजिबल, ठीक है ना, तो आप उसके लिए एलिजिबल नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं कि आप किसी भी विद्यालय में अगर शिक्षा शास्त्री से करना चाहते हैं तो आपको उसमें भी 50% चाहिए। बस इतना जान लीजिए और उसके बाद कोई जानने की जरूरत नहीं। अब इसके आगे चलते हैं कि और हमें आगे क्या क्या चाहिए। तो इसके आगे के लिए हम नेक्स्ट पेज पर करेंगे। तो हमारा फर्स्ट स्टेप होगा फॉर्म को रजिस्ट्रेशन करना। सेकंड होगा कंप्लीट एप्लीकेशन दिस फॉर्म, यानी कि कंप्लीट करना है इस फॉर्म को। तृतीय चरण होगा ऑनलाइन पेमेंट शुल्क जमा करना। अब आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ। तो नेक्स्ट चलेंगे, आप एक बार फिर से इस बार बहुत ही अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आपके पास अपना ईमेल आईडी होना चाहिए, अपना पासवर्ड होना चाहिए, जिससे कि कभी भी साइबर कैफे वाले का ना दे। अगर आप साइबर कैफे वाले से भरवा रहे, क्योंकि डिजिटल जमाना है, आप यू आर ए टीचर, अगर टीचर बनना चाहते हो तो आपके पास अपना फोन या पापा का भी फोन, किसी का भी हो, ईमेल आईडी अपना होना चाहिए, ताकि बार में अगर पासवर्ड में कुछ गड़बड़ियां हुई तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, तो यूजर आईडी एक बार नहीं आता है तो ईमेल को जनरेट कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट है फोटोग्राफ, और यहाँ पे फॉर्म के लिए आपको 20 से 50 केबी का फॉर्म चाहिए, ये सब भर लेना, क्योंकि और मैं आपको फॉर्म वैसे फिलअप करके दिखा दूंगी। नेक्स्ट मैं आपको ले चलती हूँ एप्लीकेशन वगैरह। नेक्स्ट आपको चाहिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह। देखिए आपको अपना नाम जो कि आपने मैट्रिक के सर्टिफिकेट में लिखा था वही नेम चाहिए। श्रीमान, श्रीमती, सुश्री ये सब नहीं लगाना है। पिता का नाम में भी
जो आपने फॉर्म में फिलअप किया था, फिर माता का नाम भरिएगा, फिर जन्म तिथि भरिएगा, फिर ईमेल आईडी भरिएगा, नंबर, मोबाइल नंबर भरिएगा, जिस जेंडर के हो, फीमेल मेल जो भी जेंडर के हो भरना। अगर आप बिहार का, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, यदि आप बिहार के मूल निवासी हैं तो बिहार का चयन करें। अगर आप बिहार के नहीं हो तो आप अदर का चयन कर सकते। उस दशा में अभ्यर्थी को आरक्षण, यानी कि अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हो या एससी एसटी से कैटेगरी से आते हो तो आपको, फिर अगर बिहार के नहीं हो तो आपको इस आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, तो आप जनरल में ही काउंट किए जाओगे। तो देख लेना, फिर श्रेणी में तो अपनी अपनी श्रेणी कर लेना। अगर आप जनरल हो, भूमियार, ब्राह्मण, राजपूत, ईटीसी एट ऑल, और ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत आते हो तो ईडब्ल्यूएस लिख के अपने कास्ट लिख लेना। और देन बाकी लोगों के लिए, दिव्यांग के लिए तो इनका वही है, अगर लाभ लेना चाहते हैं तो अभ्यर्थी के पास मुख्य चिकित्सा अधिकारी, यानी कि अगर आप दिव्यांग हैं, आपके पास अगर चाहते हैं कि इसमें हम लाभ मिले, हमको छूट मिले, कंसेशन मिले, तो फिर आपको एक अच्छे डॉक्टर का प्रमाण पत्र होना चाहिए कि आप में कमी क्या है। अगर आप अपनी वैवाहिक स्थिति के विवाहित तथा अनमैरिड है तो उसके लिए चयन करें। पहचान पत्र में आप आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, ईटीसी कुछ भी दे सकते हैं। फिर पिन कोड, फिर क्या है, मैट्रिक का क्या करना है, आपको अपलोड करना है स्कैन कर कर, ठीक है ना, अंक पत्र अपलोड करें, तो यह अपलोड करना है। फिर इंटर का अपलोड करना है, फिर स्नातक जो आपने ग्रेजुएशन किया है उसका भी आपको अपलोड करना होगा। इसलिए अगर आपके मन में ये सवाल होगा कि अपीयरिंग भर सकते हैं तो नहीं भर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने ये चीज़ क्लियर नहीं किया है। अगर आप चाहते हैं कि एमए का भी हम करें तो एमए का भी आप कर सकते हो। तो अगर आपको कोई भी और भी नोटिफिकेशन चाहिए, फिर यहाँ पे देखते हैं कि अभ्यर्थी प्रवेश परीक्षा में 3 शहरों का विकल्प चुनना होगा। यानी कि पहला शहर आप कहाँ एग्जाम, वैसे तो जनरली आप जहाँ चूज करते हो पहला में वहीं पे देता है, लेकिन आप 3 शहरों का चूज करना, मतलब कि चूज करना। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे, ये देखिए आपको कोड से आ रहा है, भागलपुर है, छपरा है, दरभंगा है, गया, हाजीपुर, मधेपुरा, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, पटना और पूर्णिया है। तो ये सारे के सारे कैटेगराइज की है। फिर यहाँ पे आपको 1000 पे करने पर, जो भी कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, तो आप अपना ईमेल आईडी वगैरह लेकर एक बार रख लीजिएगा। फिर चलिए, आपको इसमें ये क्वेश्चंस है, देखिए जनरल इंग्लिश से आपको 15 क्वेश्चन आएंगे। फिर अगर आप शिक्षा शास्त्री के लिए हैं तो 15 क्वेश्चन एक्स्ट्रा आएंगे। फिर हिंदी से 15 आएंगे, लॉजिकल एबिलिटी 25 आएंगे, सबसे ज़्यादा जीके की संख्या रहेगी जो कि 40 आएंगे। टीचिंग एंड लर्निंग एप्टीट्यूड तो ये भी आएंगे आपको 25। फिर देखिए आपको पास होने के लिए कितने अंक चाहिए, यहाँ पे देखिए उत्तीर्ण 35% अगर आप लाते हैं तो आप पास हैं, लेकिन आप इसकी ये उम्मीद मत रखिए कि आपको कॉलेज मिलेगा, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। तो चलिए, इसी के साथ आपकी सारी जानकारी हुई यहीं पे पूरी। अब इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। आई होप कि आज के लिए आपका दिन अब मंगलमय हो। धन्यवाद।